दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग प्रजनन के चैप्टर का तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों पुष्पी पौधों में जनन, मानव में जनन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। आज से हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों, और तीसरे चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। तो देखो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। देखिए, एक सामान्य नागरिक से ये प्रश्न अगर किया जाए कि जनन स्वास्थ्य क्या है, तो वह ये जवाब देता है कि जब हम शारीरिक रूप से अगर हम शारीरिक रूप से निरोगी हैं, तो यह अवस्था जनन स्वास्थ्य कहलाएगी। ऐसा एक सामान्य नागरिक आपके सामने जवाब दे सकता है। लेकिन जो नागरिक शिक्षा ग्रहण करके इस चैप्टर को पढ़कर निकला हुआ है, वह कभी भी शारीरिक रूप से निरोगी अवस्था को जनन स्वास्थ्य नहीं कह सकता। अब क्यों नहीं कह सकता, इस पर हम बात करेंगे। देखो बच्चों, आपके पूरे विश्व में पाए जाने वाले नागरिक के लिए जनन स्वास्थ्य की एक परिभाषा WHO ने निर्धारित किया। अब WHO का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। कोरोना काल में ये शब्द बहुत बार आप लोगों ने टेलीविजन में देखा, मीडिया पत्रकार द्वारा बोला गया। तो ये जान लेना पहले जरूरी है बच्चों कि WHO का अर्थ क्या होता है। तो यदि देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि जब कोई मानव शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सामाजिक रूप से भावनात्मक रूप से इन चारों रूप में अगर कोई मानव इन चारों रूपों में प्रबल है, अर्थात
WHO का कहना है कि अगर कोई मानव शारीरिक रूप से 100% निरोगी है, अगर कोई मानव मानसिक रूप से 100% स्वस्थ है, अगर कोई मानव सामाजिक रूप से 100% स्वस्थ है और अगर कोई मानव भावनात्मक रूप से 100% स्वस्थ है, तब ये कहा जाता है बच्चों कि वह मानव जनन स्वास्थ्य के योग्य है। ऐसे केस में इस मानव के अंदर यह गुण पाया जाएगा, कौन सा? जनन स्वास्थ्य का। तो जनन स्वास्थ्य उसी मानव में हो सकता है बच्चों जिनमें ये 4 बातें मिल रही हों। शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि उसका जो माइंड है वो कायदे से काम कर रहा हो, उसके पास सोचने विचारने की प्रबल क्षमता हो। जैसे कि तुमने देखा होगा समाज में कुछ मानव ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं। कहा जाता है कि इनका जो माइंड है वो मंद बुद्धि वाला है, वो पूरा काम नहीं कर रहा है। जिनको मोटे दिमाग वाला आदमी आप बोलते हैं। तो WHO कहता है कि ऐसे मानव को हम जनन स्वास्थ्य में नहीं रख सकते, हम उसी को रख सकते हैं जो मानसिक रूप से निरोगी हो, उसका माइंड 100% सोचने समझने की क्रिया में भाग ले रहा हो। इसी तरह से भावनात्मक रूप से भी प्रबल होना चाहिए, यानी कुछ मानव आपने ऐसा देखा होगा कि जो छोटी छोटी घटनाओं में जल्दी से जल्दी आंसू बहाने लगते हैं, हल्का फुल्का कोई क्रिया हो तो उसमें हंसने लगते हैं। तो ऐसे केस में वह मानव इसमें रखने लायक नहीं। तो भावनात्मक रूप से भी प्रबल होने की जरूरत है जनन स्वास्थ्य के लिए बच्चों। चौथा केस कह रहा है सामाजिक रूप से प्रबल होना चाहिए, यानी वह मानव समाज में उसका व्यवहार कैसा है, समाज के लोग उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो समाज के लोगों को जानता है कि नहीं जानते हैं, लोग उसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। यदि उसको समाज वाले नहीं पहचान रहे हैं तो वो भी एक उसकी कमजोरी बन सकती है। ऐसे केस में उसको जनन स्वास्थ्य से बाहर किया जा सकता है। तो WHO के अनुसार बच्चों एक मानव जनन स्वास्थ्य में तभी जा सकता है जब उसके पास ये जो 4 बातें हैं, इन चारों बातों में वो खरा उतरता है, तो उसे कहा जाता है कि वो मानव जनन स्वास्थ्य के योग्य है। और अगर इनमें से कोई एक गायब हो गया तो वह मानव जनन स्वास्थ्य के योग्य नहीं है। तो इस तरह से ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा है जो आपके सामने बताई गई। अब इस चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट प्रारंभ होता है बच्चों, वह है जनसंख्या। जनसंख्या, मानव की जनसंख्या। आप जानते हैं हमारे देश में जनसंख्या बढ़ोतरी बहुत तेजी के साथ हो रही है। इतनी तेजी से हो रही है कि जो जनसंख्या है वो विस्फोट कंडीशन में आ गई, विस्फोटक हो गई है बच्चों। अर्थात जनसंख्या का बढ़ना हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा हानिकारक है। जनसंख्या का बढ़ना बच्चों देश के विकास के लिए बड़ा हानिकारक है। जनसंख्या का बढ़ना बच्चों परिवार के विकास को रोक देता है, देश के विकास को रोक देता है।
तो इसलिए इस चैप्टर में जनसंख्या विस्फोट पर बातचीत की गई है बच्चों, कि हमारे देश में जनसंख्या, मानव की जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में क्यों पहुंची, यदि पहुंची तो क्यों पहुंची, इसका कारण क्या है, और इस विस्फोटक अवस्था को रोका कैसे जाए। यानी हम लोगों को पढ़ना है जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में आ गई तो इसके कारण क्या है, किस कारण से विस्फोटक अवस्था में आई, और यदि आई तो बच्चों इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं बच्चों। अगर हम लोग ध्यान दें तो जनसंख्या विस्फोट से बच्चों हमारे देश के अंदर जो शिक्षा का प्रसार है, उस शिक्षा के प्रसार में कमी आ रही है। इस विस्फोट के कारण सभी तक शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती, और बच्चों जब कोई देश का नागरिक अशिक्षित होता है तो उस अशिक्षा के कारण उसके मस्तिष्क में लाभदायक बातें कम और हानिकारक बातें ज्यादा आती हैं, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर कोई नागरिक शिक्षित है, ज्ञानी है, जानकार है, तो वह उस ज्ञान के माध्यम से सही निर्णय लेता है और उससे उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। और जब कोई अशिक्षित मानव होता है तो वह सही निर्णय अपने जीवन में नहीं ले पाता, जिससे कि वो आगे जाने के बजाय बैक होने लगता है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो जनसंख्या अगर आज हमारे देश में विस्फोट अवस्था में पहुंच गई है तो उसका मेन कारण है बच्चों कि हमारे देश के अंदर सभी तक शिक्षा का प्रसार यानी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। तो शिक्षा के प्रसार में कमी के कारण जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में आई, यह बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस विस्फोटक अवस्था के प्रभाव क्या पड़ते हैं या क्या पड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग आगे बच्चों चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।